Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. CSS exams are just finishing up, but with regards to CSS exams, there was a stellar news that came into the mainstream media yesterday, which is regarding the CSS reforms. The CSS reforms committee has proposed certain changes, and it's caused a lot of concerns amongst the aspirants community, and but because it's a very close-knit community and word travels very fast. So I decided that I'll share my 2 cents regarding the CSS reforms or the proposed reforms, as we should call them, because they haven't been approved yet. And what does that mean for aspirants in the future? So the first thing is it's talking about a cluster-based allocation and a cluster-based examination. So we need to understand very clearly what does this mean. Cluster-based examination is is allocating people as per their academic degrees and placing them in departments which provides them the best opportunity to work in the federal government, in the federal bureaucracy as per their academic training. आसान अल्फाजों में से समझाऊं तो क्या है कि जैसे जो लोग अकाउंटेंसी पढ़कर आते हैं उनकी एलोकेशन ज़्यादा प्रायोरिटाइज होगी कहाँ पे, ऑडिट्स एंड अकाउंट्स में या IRS में। दूसरी तरफ जो लोग मेरी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस के ग्रेजुएट हैं उनकी जो है वो एलोकेशन होगी फिर फॉरेन सर्विसेज के अंदर। तो इसे आम अल्फाज में से कह रहे हैं क्लस्टर बेस्ड एलोकेशन। अब इसके साथ साथ एक और जो चीज़ जो इसमें अटैच की जा रही है वो है कि फिर हर सर्विस केडर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपनी नौयत के अलग होंगे। तो ये भी सेंस बना रही है, ये बात भी लॉजिकली इट मेक्स सेंस बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी पर्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क तो उसके अंदर फिर जनरलाइज्ड इस स्केल के इम्तहान जो हैं वो कंडक्ट करना मेक्स ज़ीरो सेंस। सो व्हाट डज दिस मीन फॉर एस्पायरेंट्स? इट मीन्स दैट it's a good news, bad news kind of a situation. So I'll give you the bad news first. The bad news is that the old methodologies of learning and of appearing in examination, जो भी preparation के सारे modules थे, वो सारे अब obsolete हो जाएंगे अगर ये reforms जो हैं वो accept हो गए और आगे proposal जो है वो cabinet ने approve कर दिया तो। The good news is कि this will create an environment of proficiency and efficiency in the services, bureaucracies के अंदर जो हैं फिर स्पेशलाइज लोग जाएंगे और आपको पता है स्पेशलाइज लोग दे आर एबल टू परफॉर्म देयर टास्क्स मच बेटर देन समवन हु यू ट्रेन लेटर ऑन इन लाइफ और लेटर ऑन इन द सर्विसेज। ठीक है, ये तो इसका सबसे पहला इम्पैक्ट है। दूसरा जो मैं समझ रहा हूँ और आपको जिस तरह मेरी पहली वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके के सवालात और जिस तरीके से एस्पायरेंट्स को अपनी एकेडमिक नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स को अपलिफ्ट करने की एक जो है हमें सूरत हाल दिख रही है एग्ज़ाम्स के अंदर, उससे अब होगा ये कि स्पेशलाइज या क्लस्टर बेस्ड एग्ज़ाम के अंदर ओनली द क्रीम हु आर वेरी अटैच्ड टू देयर सब्जेक्ट्स, who are very attached and passionate about serving in that particular capacity will be able to appear in the examinations and will be able to pass them. And this is again, I'm repeating myself, a trend which has been going on since the last couple of years, that examinations are becoming increasingly analytical. मैं उसे टफ नहीं कहूँगा, टफ कहने का मुराद ये होगा कि वो किसी के लिए भी मुश्किल हो, वो आउट ऑफ द बॉक्स हों या आउट ऑफ द सिलेबस हों, उसे हम टफ कह सकते हैं। मैं इसे टफ इसलिए नहीं कह रहा कि क्योंकि ये डूएबल तो हैं, लेकिन क्योंकि एस्पायरेंट्स एंड विद रिलेशन टू एस्पायरेंट्स जितनी भी प्रिपरेटरी एकेडमीज़ हैं उन सब का जो तर्ज है बच्चों को तैयारी कराने का वो सिमिलर है। इट इज़ कंटेंट हैवी रादर देन एनालिटिकल हैवी या स्किल बेस्ड। तो उस वजह से वो बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि सर हमारी तो तैयारी है नहीं, तो हमें इस तरीके से हमने तैयारी नहीं की तो हमें मसला आ रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है आंसर्स को अटैम्प्ट करने में। बट दैट डज नॉट मेक द क्वेश्चंस और द एसेज अनडूएबल। दे आर नॉट अनडूएबल, दे आर कम्प्लीटली लॉजिकल। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ के उसे सोचें और उसे प्लान आउट करने की कोशिश करें तो क्वेश्चंस भी डूएबल हैं, ऐसे भी डूएबल हैं। बट सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि एस्पायरेंट वही ट्रेडिशनल तरीके से कंटेंट हैवी तैयारी करके जो हैं वो अपेयर हो रहे हैं। तीसरी बात,
क्या ये प्रपोजल्स इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाएंगे? अगर हो भी जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू टेक, इन माई ओपिनियन, ये मेरा अपना अंदाज़ा है, around 3 to 5 years for it to start being implemented in the system, because it is a big structural change and it cannot happen overnight. Because in order to have cluster based examination and then cluster based allocations, you need to formulate cluster wise syllabus and then design the examinations as per that syllabus as well, and then have people who are expert in that new syllabus that we have set. आपके एग्जाम सेटर्स, एग्जाम चेकर्स, इंटरव्यू पैनल्स, सिलेबस, ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी, नई बनेंगी, नए सिरे से बनेंगी। तो इस सब में लगेगा टाइम। ये तो हो गई थोड़ी दूर की बात। इमीडिएटली अभी ये कैबिनेट के पास भी अप्रूवल में जानी है, फिर वहाँ से अपवर्ड मूव करेगी, then it will start getting implemented. और वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होते होते from top of the pyramid all the way to the down till the aspirants, it's going to take some time. And till that time ये जो आपका मोड अभी चल रहा है ये इसी तरीके से चलता रहेगा। बस फ़र्क किस चीज़ का आएगा, जो इस साल के हमने एग्ज़ाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा चीज़ देखी कि क्वेश्चंस और दी essays or general theme of the exam is more based on two things, which is analytical ability uh, or critical thinking as well, you can call it, and number two, a solution oriented mindset from the aspirants. So these are my few cents with regards to this news that came in yesterday. It created a lot of panic amongst many of my students who were appearing in the exams. कुछ के तो कल ख़त्म हो गए, कुछ के एक आध दिन में अभी मज़ीद बाकी हैं. Generally, aspirants are very confused as to what is going to happen in the future. So I thought it was best to give my 2 cents on this topic. And inshallah, just as I promised in my last video, in a couple of days, I'll be giving you a very comprehensive breakdown of the CSS 2025's essay examination, in which I will explain how each topic can be broken down. So till then, take care. Allah Hafiz.